थॉट्स क्यों हैं? वो तो इतने पढ़े लिखे थे, इतनी डिग्रियां थी उनके पास, सबसे ज़्यादा डिग्रियां थी उनके पास, उतने बड़े बड़े काम किए थे, उन्होंने संविधान लिखा था। तो मैं को एक जवाब देना चाहती हूँ भाइयों, अगर इतनी बुद्धि थी ना उनमें तो वो अपने देश का संविधान खुद लिखते, दूसरे देश से कॉपी पेस्ट नहीं करते। और रही बात कॉपी पेस्ट भी किया तो उसे ढंग से अरेंज भी नहीं किया। कितने आर्टिकल ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्रैश कर रहे हैं। और रहे बहुत बड़े बड़े काम, तो हाँ रिजर्वेशन एक देश को कोड दे दिया है, कोड का। अगर हमारे देश में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। अगर हमारे देश में करप्शन है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। अगर हमारे देश के साइंटिस्ट या हमारे देश का मंगलयान मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाता है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। क्योंकि जिसमें एबिलिटी होती है डॉक्टर बनने की, तुम उसे कंपाउंडर बनाते हो, और जिसमें एबिलिटी होती है कंपाउंडर बनने की, उसे तुम डॉक्टर बनाते हो। जिसमें साइंस की नॉलेज होती है अच्छी, जो अच्छे मार्क्स डिजर्व करता है, उसका सिलेक्शन तुम करते हैं। इस मैडम नाम की लौंडिया है जो फेसबुक पे बाबा साहब के बारे में अनाप शराब ऊल जलूल ऊट पटाख बातें बोल रही है और कह रही है कि आरक्षण को एक कोड दे दिया है और आरक्षण बहुत ही खतरनाक है। जाने क्या क्या बोल रही है और कह रही है कैंसर का इलाज नहीं है, कंपाउंडर को डॉक्टर होना चाहिए, जाने क्या क्या बकचोदी मार रही है वो। तो मैं उससे कहना चाहूँगा बेटा, कैंसर का इलाज तो पूरी दुनिया में नहीं है, रोकथाम जरूर है, लेकिन तेरा इलाज जरूर किया है बाबा साहब ने। क्योंकि जो तू इतना चुदला रही है ना वीडियो में बैठ करके, वो तेरे उस मनु, उस बाप ने, उस पाखंडी ने तेरी औकात सिर्फ और सिर्फ खाना पीना बनाना और मर्दों की भोग विलास की वस्तु बताया था तुझे, सिर्फ और सिर्फ, या मैं सीधे सीधे तौर पे कहूँगा तुझे ठोंकने के लिए बनाया था। सिर्फ उसने तुझे ठोंकने की वस्तु बताया तेरे बाप ने, उस पाखंडी मनु ने। आज अम्बेडकरवाद की देन है कि जो तू इतना चुदला रही है बैठ के वीडियो में और चश्मा लगा के ऊल जलूल बातें बोल रही है और कह रही है कि हमारे लोगों को ये नहीं होता, वो नहीं होता, कि इंजीनियर नहीं होते, नहीं पहुंच पाता। सारी तुम लोग करते क्या, गाय गोबर और मूत पीते हो सारे। तुम्हारा मंगलयान पे पहुंच कैसे जाए, सक्सेस हो कैसे? सब लोग भरे पड़े हो वो गाय गोबर मूत वाले, तो नहीं पहुंच पाते हो और आरक्षण को दोषी ठहरा देते हो। और तू सोशल मीडिया पे आके रंडी रोना मचा रही है। मैं तो तेरी हालत देख के गंभीर हूँ कि बाबा साहब की वजह से तू इतना बोल पा रही है। नहीं साली किसी बाबा के तेल लगा रही होती पिछवाड़े से, या मैं कहूँ आगे वाले से, तो कोई पुरेज नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसा होता आया है और हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन तू अपनी औकात में रह के बात किया कर। संविधान निर्माता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रही है, पहले उनको पढ़ कि तेरे लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया है। बकचोदी दे रही है फालतू में। फेमस होने के लिए इतना कुछ करते हो, साले कुत्तों की औलाद हो तुम। और तू कह रही है कि संविधान अम्बेडकर ने बनाया। तेरे बाप क्या मर गया था संविधान बनाने के लिए? इतने लोग भरे पड़े, ब्राह्मणवादी मनुवादी, उनमें से कोई क्यों नहीं आया आगे? हमारे बाप को क्यों संविधान बनाने का जिम्मा दिया? क्योंकि हमारे बाप को नॉलेज थी बनाने की। और मुँह चला रही है कि कॉपी पेस्ट किया है। तेरे बाप कॉपी पेस्ट तेरा बाप नहीं कर सकता था? तेरा बाप भी तो कर सकता था कॉपी पेस्ट। मर गए थे क्या तुम सब साले? ब्राह्मणवादी मनुवादी कुत्ते की मानसिकता भरी हुई है तेरे दिमाग में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चित्रा पंडित, तू बाबा साहब की वजह से महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, नौकरी मिली है और तमाम हर जगह पे महिलाओं को सम्मान मिला है, तो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर की वजह से है, उस मनु की वजह से। तू अगर उस मनु का पाखंड मान के चलेगी तो तू कहीं पर भी सिर्फ और सिर्फ ठोंकने के काम आएगी और ठोकेगी बस। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? भैया तेल लगाएगी, क्योंकि राम रहीम और आसाराम की नाजायज पैदाइश लग रही है तू मुझे, तभी तो अम्बेडकर के ऊपर इतना भड़क रही है, बकचोदी मार रही है साली।